अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी बुक ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे उसका यूनिट नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ग्रेड 4 तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर का वर्ड निकला है वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कैलकुलेशंस। यानी कि शुरू में जो कंप्यूटर्स बने थे वो क्यों बने थे? कैलकुलेशंस करने के लिए बने थे, इसीलिए तो उसका नाम कंप्यूटर रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आज जिस तरह से हमें कंप्यूटर नज़र आते हैं, जैसे हमारे घरों में होते हैं, कंप्यूटर लैब्स में होते हैं, तो जिस तरह से आज हम कंप्यूटर्स को देखते हैं, क्या कंप्यूटर्स हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स हमेशा से इस तरह नहीं थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की आहिस्ता आहिस्ता से जो डेवलपमेंट हुई होती है उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स किस तरह से शुरू हुए और किस तरह से आज हमें इस हालत में नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशंस की। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंप्यूटर्स शुरू में सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होते थे। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि कंप्यूटर से पहले कैलकुलेशंस किस तरह से होती थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर या कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं। हम लोग अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं ना। और स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग अपने पेपर्स पर लाइंस ड्रॉ करके भी कैलकुलेशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स बनने से पहले क्या होता था, लोग किस तरह से कैलकुलेशंस करते थे? बोन्स के जरिए कैलकुलेशंस करते थे या फिर पत्थरों के जरिए कैलकुलेशंस करते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वो मेथड जो था वो हम ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए यूज नहीं कर सकते थे, इसीलिए स्टूडेंट्स जरूरत पड़ी थी कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स बनाने की, ठीक है। तो सबसे पहला कैलकुलेटर कब बना था? सबसे पहला कैलकुलेटर स्टूडेंट्स बना था 5000 साल पहले, ठीक है। और वो किसने बनाया था? वो बनाया था चाइनीज ने। तो देखते हैं कि 5000 साल पहले जो कंप्यूटर बना था और जो चाइनीज ने बनाया था स्टूडेंट्स, वो किस तरह का था और वो क्या करता था। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला कंप्यूटर है हमारे पास अबेकस। अबेकस क्या था? चलिए देखिए। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि कैलकुलेशंस करती थी, ठीक है। आगे देखिए। द रेक्टेंगुलर फ्रेम हैड सीरीज ऑफ वर्टिकल रोड्स। जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता था? इसमें होता था एक रेक्टेंगुलर फ्रेम और उस फ्रेम में क्या था? उस फ्रेम में थी वर्टिकल रॉड्स, ठीक है। बनाकर देखें, कुछ इस तरह का होता होगा, ठीक है। ये फ्रेम हो गया और ये क्या है? ये है वर्टिकल रॉड्स, ठीक है। आगे देखिए। ऑन विच अ नंबर ऑफ बीड्स वर अलाउड टू स्लाइड फ्रीली। अब इन रॉड्स पे क्या थे? बीड्स थे, कुछ इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो इन रॉड्स पे जो बीड्स थे वो क्या करते थे? विच वर अलाउड टू स्लाइड फ्रीली, वो मूव कर सकते थे अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अब इससे होता क्या था? इससे हम लोग कैलकुलेशंस करते थे। जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए। इट वाज यूज्ड टू डू सिंपल कैलकुलेशंस। अब ये अबेकस करता क्या था स्टूडेंट्स? ये करता था कैलकुलेशंस। सिंपल कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं? सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, ये डिवाइस जो थी ये चारों कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होती थी। आगे देखिए। देयर आर 3 पॉपुलर टाइप्स ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज तक एबेकस की 3 पॉपुलर टाइप्स हैं। वो पॉपुलर टाइप्स क्या हैं? वो थी चाइनीज एबेकस, जापानीज एबेकस और रशियन एबेकस। यानी कि सबसे पहले बनाया था इसे चाइनीज ने, लेकिन उसके बाद जापानीज ने अपनी तरह से एक एबेकस बनाया और उसके बाद बनाया रशिया ने, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स, इसके 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं। कौन कौन से डिफरेंट वर्जन्स हैं? चाइनीज का वर्जन डिफरेंट है, जापानीज का वर्जन डिफरेंट है और रशिया का वर्जन डिफरेंट है। लेकिन ये सब मशीन्स करती क्या थी? ये सब मशीन सेम कैलकुलेशंस करती थी जो कि चाइनीज अबेकस करती थी, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मशीन देखिए कि कौन सी थी।
जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एबेकस क्या था। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट मशीन कौन सी थी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था पास्कलाइन। ठीक है, देखें कि पास्कलाइन क्या था और किसने और कब बनाया था। तो स्टूडेंट्स, पास्कलाइन बनाया था ब्लेज पास्कल ने। कब? 1642 में। ठीक है, ये मशीन बनाई गई थी 1642 में और इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, आगे देखिए जी। द मशीन वॉज यूज टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली। जैसे कि हमने बात की थी, एबेकस क्या करता था? एबेकस सिंपल कैलकुलेशंस करता था, जो कि क्या थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन स्टूडेंट्स, पास्कलाइन बनाई गई थी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इट वॉज रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 मूवेबल व्हील्स। स्टूडेंट्स, ये क्या था? ये था एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके ऊपर क्या थे? 8 मूवेबल व्हील्स थे। इसके ऊपर थे 8 व्हील्स जो कि मूव हो सकते थे और इनके थ्रू हम लोग करते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जी, आगे देखिए, इट कुड ऑल्सो डू द कैरी ओवर ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? ये मशीन कौन से ऑपरेशंस और कर सकती थी? कैरी ओवर ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करती थी। ठीक है, कैरी ओवर ऑपरेशन का आप लोगों को पता है ना? नहीं पता? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर स्टूडेंट्स हम लोग ऐड करते हैं दो नंबर्स को, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूं 18 और 7 को, तो स्टूडेंट्स 8 + 7 कितना होता है? 8 + 7 होता है 15। तो हम क्या करते हैं, 5 को हम लिख लेते हैं यूनिट्स वाले कॉलम में और 1 को लिखते हैं टेंस वाले कॉलम में। तो फिर क्या होगा, 1 में हम 1 को प्लस करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है कैरी ओवर ऑपरेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को 1 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से काम करता है कैरी ओवर ऑपरेशन। और पास्कलाइन क्या करता था? पास्कलाइन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था इस कैरी ओवर ऑपरेशन को। जी स्टूडेंट्स, तो अपनी स्क्रीन पर देखिए जी, ये पिक्चर जो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये है पास्कलाइन, यानी कि पास्कल्स एडिंग मशीन। पास्कल्स एडिंग मशीन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती थी। तो स्टूडेंट्स, जरा इस पिक्चर को देखिए। जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि ये होता है एक वुडन बॉक्स है जी, और इसके अलावा इसके ऊपर 8 व्हील्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये 8 व्हील्स मूव करते थे और हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। जी, नेक्स्ट मशीन देखिए स्टूडेंट्स, क्या थी? तो नेक्स्ट थी नेपियर्स बोन्स। ठीक है, नेपियर्स बोन्स ये भी यूज होती थी कैलकुलेशंस करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इट कंसिस्टेड ऑफ अ बोर्ड विद अ रिम, यानी कि इसमें होता था एक बोर्ड, एक रिम होता था और इसमें होती थी डिफरेंट रॉड्स जिनको हम लोग कहते हैं नेपियर्स बोन्स। ठीक है, आगे देखिए, द लेफ्ट एज हैड 9 स्क्वायर्स। लेफ्ट एज पर 9 स्क्वायर्स होते थे जिन पर क्या होते थे? नंबर्स होते थे, यानी कि हैविंग नंबर्स 1 to 9। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड के लेफ्ट एज पर क्या था? बोर्ड के लेफ्ट एज पर थे स्क्वायर्स जिन पर थे नंबर्स 1 to 9। ठीक है, 9 स्क्वायर्स थे और 9 ही नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 and 9। ठीक है, आगे देखिए, द रोड्स हैड स्ट्रिप्स ऑफ वुड बेयरिंग नंबर्स फॉर कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स, रोड्स पर क्या था? रोड्स पर होते थे नंबर्स जो कि हम यूज करते थे कैलकुलेशंस के लिए। अब ये काम किस तरह से करती थी वो देख लीजिए। लेफ्ट साइड पर नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और बोर्ड में एक रिम है। अब उस रिम को हम लोग क्यों यूज करते हैं? उस रिम में हम लोग इन बोन्स को रखते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस करने के लिए। आगे देखिए, इट कुड डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, ये मशीन क्या करती थी? ये मशीन करती थी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन्स, यानी कि ये यूज होती थी फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट्स और कोशेंट्स फाइंड करने के लिए यूज होती थी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसी भी दो नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। और अगर हम लोग किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन यूज होती थी प्रोडक्ट्स और कोशेंट्स फाइंड करने के लिए। किस तरह से? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स। जी, ये जो पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये है नेपियर्स बोन्स।
ठीक है, इसे हम नेपियर्स रॉड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लंबी लंबी स्टिक्स आप लोगों को नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है नेपियर्स बोन्स जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को रिम भी नजर आ रहा है, पूरा बोर्ड भी नजर आ रहा है, और आप लोगों को लेफ्ट एज भी नजर आ रहा है, जहां पर क्या है, नंबर्स हैं, 1 to 9 नंबर्स हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है लिबनीज कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स, लिबनीज कैलकुलेटर क्या करता था, देखिए, इट वॉज इम्प्रूव्ड अपॉन पास्कलाइन। तो स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये था पास्कलाइन का इम्प्रूव्ड वर्जन। पास्कलाइन क्या था, पास्कल जेडिंग मशीन, याद आया जी स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बात की थी कि पास्कल जेडिंग मशीन क्या करती थी, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी। तो ये क्या है, लिबनीज कैलकुलेटर है पास्कलाइन का इम्प्रूव्ड वर्जन। आगे देखिए, मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉपर। तो स्टूडेंट्स, ये किस चीज से बना था, ये बना था स्टील और कॉपर से जी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इट कुड डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, ये क्या क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता था, ये मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था और डिवीजन भी कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी अभी कि ये क्या थी, ये थी एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पास्कलाइन। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी पास्कलाइन था तो हमें इस इम्प्रूव्ड वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टूडेंट्स पास्कलाइन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करती थी। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए बनाया गया था लिबनीज कैलकुलेटर, जो कि क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन भी करता था और डिवीजन भी करता था। और स्टूडेंट्स, ये किस चीज से बना था, ये बना था स्टील और कॉपर से। जरा आप पिक्चर देखिए जी स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, ये है लिबनीज कैलकुलेटर। ठीक है जी, ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, स्टील और कॉपर का बना हुआ है जी स्टूडेंट्स। तो ये क्या करती थी मशीन, ये करती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करती ही थी। ये चारों कैलकुलेशंस ये परफॉर्म करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, आगे हमारे पास है जैकवर्ड्स लूम। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी डिफरेंट मशीन है। अभी तक जो मशीन्स हम लोगों ने पढ़ी हैं वो यूज होती थी कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन जैकवर्ड्स लूम जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होती थी। देखिए जैकवर्ड लूम क्या थी, द फर्स्ट मशीन टू यूज पंच कार्ड्स। जी, ये पहली मशीन थी जो कि यूज करती थी पंच कार्ड्स को। क्यों यूज करती थी, टू कंट्रोल अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि कुछ ऑपरेशंस का एक सीक्वेंस था। ऑपरेशंस क्या होते हैं, कुछ टास्क जो कि एक मशीन परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। और सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक टास्क के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये क्या है, ये है टास्क का सीक्वेंस या फिर ऑपरेशंस का सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स, इन ऑपरेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। देखिए पंच कार्ड्स क्या होते हैं, तो पंच कार्ड्स क्या थे, अ पीस ऑफ पेपर कंटेन्ड इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशंस। क्या था स्टूडेंट्स पंच कार्ड, एक पीस ऑफ पेपर था जिस पर क्या था, जिस पर थी इंफॉर्मेशन ऑफ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी स्टूडेंट्स, वो होती थी हमारे पंच कार्ड में। और पंच कार्ड क्या था, अ पीस ऑफ पेपर। आगे देखिए, which was represented by holes in it। तो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती थी इसमें, होल्स के जरिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो पंच कार्ड्स में होते थे होल्स, और वो होल्स रिप्रेजेंट करते थे उस इंफॉर्मेशन को जो कि यूज की जा रही है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये किसने बनाई थी और कब बनाई थी, देखिए। तो स्टूडेंट्स, इट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड इन 1801, यानी कि 1801 में बनाई गई थी जैकवर्ड्स लूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये था एक लूम। और लूम क्या होता है, लूम होती है एक वीविंग मशीन। ठीक है स्टूडेंट्स, वीविंग मशीन का क्या मतलब है, जो मशीन हम लोग यूज करते हैं कपड़ा बुनने के लिए उसको हम कहते हैं वीविंग मशीन। और स्टूडेंट्स, लूम क्या था, लूम था एक वीविंग मशीन। और जैकवर्ड्स लूम क्या है स्टूडेंट्स, जैकवर्ड्स लूम बेसिकली एक वीविंग मशीन थी जो कि क्या करती थी, जो कि यूज करती थी पंच कार्ड्स को।
ठीक है। अपने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते थे पंच कार्ड्स को, किसमें? जैकवर्ड्स लूम में, जो कि क्या थी? एक वीविंग मशीन थी। इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि ये मशीन बाकी मशीन से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी मशीन्स बेसिकली यूज होती थी कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन ये मेनली कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होती थी, ये तो वीविंग के लिए यूज होती थी। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट डिवाइस देखें कौन सी थी। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने शुरू किया बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन से, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से, और फिर हम गए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक वीविंग मशीन किस तरह से प्रोग्राम्स को यूज करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट मशीन कौन सी थी और क्यों यूज होती थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मशीन थी डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था और कब बनाया था? देखिए, तो डिफरेंस इंजन was developed by Charles Babbage in 1823। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं 1823 तक। तो देखिए 1823 में चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था। जी स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस इंजन वाज यूज्ड टू डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने बात की कि सिंपल कैलकुलेशंस तो हम लोगों ने परफॉर्म कर ली थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन ही परफॉर्म करनी होती तो हमें जरूरत ही नहीं थी इसे अपग्रेड करने की, लेकिन हमें अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए चार्ल्स बेबेज ने बनाया था क्या? एक डिफरेंस इंजन। आगे देखिए, इंप्रूवमेंट्स वर बीइंग मेड ऑन इट फॉर ईयर्स। और उसके बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स होती गई काफी सालों तक। और उन सालों के बाद क्या हुआ? उनके बाद बना था एक एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन क्या है? एनालिटिकल इंजन है इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। अब क्योंकि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाया था 1823 में, ठीक है। लेकिन काफी सालों तक चार्ल्स बेबेज इसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स करता रहा, ठीक है। और उन इंप्रूवमेंट्स के बाद आउटपुट क्या आई? एक एनालिटिकल इंजन। तो चलिए देखिए एनालिटिकल इंजन क्या था और कब बना था। तो स्टूडेंट्स एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ था 1834 में, यानी कि 1823 से लेकर 1834 तक इसमें इंप्रूवमेंट्स होती रही, और इंप्रूवमेंट्स के बाद हमारे पास जो मशीन आई वो क्या थी? वो थी एनालिटिकल इंजन, ठीक है। आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स ये क्या था? ये था इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। ये था डिफरेंस इंजन का इंप्रूव्ड वर्जन या डिफरेंस इंजन का अपग्रेडेड वर्जन। आगे देखिए, इट कुड डू ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कंपैरिजंस। ये क्या कर सकता था? ये तमाम के तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजंस को परफॉर्म करता था, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म करता था। आगे देखिए, इट कुड ऑल्सो चेंज द वैल्यू स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। तो स्टूडेंट्स अभी तक जितनी भी मशीन्स की हम लोगों ने बात की है, हमने मेमोरी की बात नहीं की, ठीक है। तो ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें मेमोरी भी थी, यानी कि ये अपनी कैलकुलेशंस को याद भी रख सकता था। तो स्टूडेंट्स ये अपनी मेमोरी में मौजूद वैल्यूज को चेंज भी कर सकता था, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। जी स्टूडेंट्स आगे देखिए, इट वॉज बेस्ड ऑन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट। ये मशीन बेस करती थी किस कॉन्सेप्ट पे? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट पे। यानी कि हम लोग इस मशीन को देते थे कुछ इनपुट और फिर ये मशीन करती थी उसके ऊपर प्रोसेसिंग, और उस प्रोसेसिंग के बाद हमारी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स ये हमें देती थी आउटपुट की सूरत में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनपुट के लिए हम लोग एनालिटिकल इंजन में यूज करते थे पंच कार्ड्स। पंच कार्ड पढ़े थे ना क्या होते हैं? जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है हमारी कैलकुलेशंस की, और इंफॉर्मेशन किस तरह से होती है? उसके ऊपर होते हैं होल्स, और वो होल्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी उस इंफॉर्मेशन को जो कि यूज होती है कैलकुलेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद होती थी इस मशीन में प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है एनालिटिकल इंजन में। अब उसके बाद जो आउटपुट हमें मिलेगी स्टूडेंट्स, वो किस सूरत में मिलेगी? आउटपुट के लिए यूज होते थे प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। प्रिंटर्स तो हम लोग अभी भी यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये है मॉडर्न प्रिंटर्स, ठीक है। उस वक्त के प्रिंटर्स डिफरेंट थे, तो स्टूडेंट्स हम लोग उस वक्त यूज करते थे इसकी आउटपुट के लिए प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। तो स्टूडेंट्स ये थी मॉडर्न कंप्यूटर की बेस।
ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कंप्यूटर का फादर। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का फादर। क्यों? क्योंकि इसने डेवलप की थी ऐसी मशीन जो कि आज के कंप्यूटर्स की बेस है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स कितनी जनरेशन से गुजर तक आज हमें इस हालत में नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।